हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैंने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है और ये पूरा ऑल ओवर इंडिया का टॉपिक है। बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। एट द सेम टाइम इस पे बहुत दिनों से बहस चल रही है कि विच बोर्ड इज बेस्ट, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड। हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं, हम लोग सब जानते हैं। स्टेट्स बोर्ड अच्छा होता है कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अच्छा होता है, या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन वाला अच्छा होता है। ये चीज़ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आपको आज के बाद कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा किसी भी कीमत पे कि कौन सा बोर्ड अच्छा है और आप कैसे पहचानेंगे कौन सा बोर्ड में आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं बहुत दुखद और बहुत आश्चर्य वाली बात बता दूं कि पूरे इंडिया में, है ना, आज 75 साल, आज ले लीजिए करीब ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में हम लोग सब स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं ना। स्टेट बोर्ड जहां फेल हुआ, जहां सरकार का स्टेट बोर्ड फेल हुआ सारे स्टेट्स में, वहीं पे जन्म हुआ सीबीएसई का बॉर्न। इंग्लिश स्कूल का कॉन्सेप्ट तब आया जब गवर्नमेंट स्कूल, हिंदी स्कूल या जिस स्टेट का जो अपना लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो स्कूल उस पर्टिकुलर स्टेट में फेल हो गई शिक्षा देने में, अच्छी शिक्षा देने में। हम लोग सब स्टेट बोर्ड के हैं, हिंदुस्तान का सारा बड़ा एग्जाम निकाल के बैठे हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे बोर्ड, स्टेट बोर्ड की पढ़ाई जबरदस्त थी, हमारे टीचर जबरदस्त थे। भले ही हम हिंदी में पढ़े, सारा एग्जाम इंग्लिश का निकाले उसके बाद, ताकि मैट्रिक तक ही हिंदी था, उसके बाद तो फिर हमारे पास चॉइस था कि हम हिंदी में पढ़े कि इंग्लिश में पढ़े। फिर हमने सब इंग्लिश में पढ़ा, सारे इंग्लिश में एग्जाम निकाले। अब मजेदार बात यह है कि स्टेट बोर्ड जो अब है एकदम यूजलेस है, हमारे टाइम पे बहुत अच्छा था। ये मुझे अभी भी याद है, 1990 तक ये सॉलिड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब आप कह सकते हैं कि 1947 से लेके 1990 तक ये जबरदस्त था स्टेट बोर्ड। और उसके बाद सीबीएसई बोर्ड ने 1990 के बाद टिल आज 2022 है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 30 साल से सीबीएसई, और ये 20 साल से, आप 2000 से लेके आप कह सकते हैं 22 तक, ये आईसीएसई बोर्ड ने जगह ले ली है। अब माँ बाप का सपना है, माँ बाप का ड्रीम है कि मेरा बच्चा सीबीएसई स्कूल में पढ़े, आईसीएसई स्कूल में पढ़े। सिर्फ अब गरीब बच्चों या गरीब माँ बाप के बच्चे अब पढ़ते हैं सिर्फ स्टेट बोर्ड में, या फिर जिनको अपना पैसा बचाना है या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 3 कैटेगरी है उसमें। ऐसे माँ बाप जो सच में गरीब हैं, जो एकदम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे माँ बाप जो पैसा बचाना चाहते हैं, या फिर ऐसे माँ बाप जो सच में नहीं चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, बहुत सब चीज़ मैनेज करना होता है उनको, गरीब नहीं है, मिडिल क्लास में है, फिर भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते, 5-5 बच्चा है, कैसे करेगा, सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये, कैसे पढ़ाएगा सीबीएसई स्कूल में। यहाँ तो अनाप शनाप पैसा लिया जाता है, अनाप शनाप पैसा लिया जाता है, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सब मिले हुए हैं। अब ऊपर से एक और नौटंकी आ गया, इंटरनेशनल बैकलरेट। एकदम इंटरनेशनल करिकुलम आपको दिया जाएगा, एकदम दिस दैट, फलना ढेकाना कोर्स करिकुलम कंटेंट, ये वो ना, फलना ढिमका, बहुत सब चीज है। रिजल्ट क्या है? बिग लड्डू, जीरो। तीनों ही बोर्ड अच्छा है, कोई खराब नहीं है। स्टेट बोर्ड तो सबसे बेस्ट था, हम बोला ना, तो बताया ना आपको, 1990 तक तो सबसे बेस्ट था। जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस एग्जाम, बैंक पीओ, जितना भी बड़ा एग्जाम था, सबसे ज्यादा स्टेट बोर्ड के बच्चे कम्पीट करते थे। अब ये रेशियो घटता जा रहा है। क्यों? तो माँ बाप अपने बच्चों को, जो भी थोड़ा भी सक्षम है, जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ा सकता है, वो सब सीबीएसई में आ गए या तो आईसीएसई में आ गए, और जो थोड़ा सक्षम है, अमीर माँ बाप है, वो इंटरनेशनल बैकलरेट में आ गए। एकदम इंटरनेशनल करिकुलम, सीधा अमेरिका से ही फैकल्टी आगे पढ़ाएगा, यहाँ पे एकदम हवा में आगे पढ़ाएगा। ऐसा इंटरनेशनल बैकलरेट का एकदम कॉन्सेप्ट बना दिया गया है। अब बड़े बड़े स्कूल इसके नाम पे 2 लाख रुपया साल का, 2.5 लाख रुपया साल का, 3 लाख रुपया साल का एमबीए की फीस की तरह पैसा लेते हैं छोटे छोटे बच्चों से। अब क्वालिटी क्या है? जीरो, बिग लड्डू। आई चैलेंज दीज स्कूल्स, मेरे स्कूल से compete करके दिखाए तब मैं मानूं। एग्जाम के प्रोसेस में हमारे बच्चे, अभी मेरा भांजा अभी क्लास सेकेंड में है, उसको 5th का टेबल नहीं आता है। अब मेरे स्कूल के नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को 10 तक का टेबल आता है, इंग्लिश में, वो भी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को। ऐसा क्यों है? वो तो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, फिर क्यों नहीं आता उसको भाई? क्लास 2 में तुम पहुंच गए, अभी तक क्यों नहीं जानते हो?
तो किस मापदंड पे आप बोर्ड बनाते हैं? कोई बोर्ड खराब नहीं है, कोई बोर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन क्या आप रिजल्ट दे रहे हो? क्या सब चीज़ का मैंने पहले ही कहा, आप मेरा यूनिवर्सिटी वाला वीडियो जरूर देखना, एबीपी यूनिवर्सिटी जो मैंने बनाया है उसका वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें मैंने क्लियर बोला है कोई भी स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सबका अल्टीमेट एम क्या है, टारगेट क्या है, गोल क्या होना चाहिए? 100% करियर, दैट इज प्लेसमेंट। हर हालत में पढ़ने के बाद बच्चों को एक अच्छा करियर मिले, और 100% या तो 100% एम्प्लॉयबिलिटी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयबल बनाओ, पैसिव इनकम जनरेट करो, रेगुलर इनकम जनरेट करके उनको ले दो। क्या इस पे हम काम कर रहे हैं? सिर्फ 5% बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में, कोई भी स्कूल कॉलेज हो, सिर्फ 5% बच्चों को करियर मिलता है, सिर्फ 5%, गारंटी वारंटी के साथ। अब पूरा डेटा चेक करके देख लो, अगर मेरा डेटा गलत है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके बताओ, लिख के बताओ कि यहाँ पे ये डेटा दिया है, सब देख लीजिए, मिला के देख लीजिए। मैंने कम से कम इस चीज़ को लेके आज 25 सालों से रिसर्च कर रहा हूँ। गूगल का मैंने कितना 1000 पेज चेक कर लिया इसके चक्कर में, गवर्नमेंट का सारा मैगजीन छान मारा, सबको टैली किया, 5% से आगे डेटा पढ़ता ही नहीं है। मैंने पूरे हिंदुस्तान का जितना बच्चा पढ़ रहा है, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, इंटरनेशनल, बैकलरेट सो कॉल्ड, है ना, सब मिलाकर सिर्फ 5% बच्चों के पास एक अच्छा करियर है। अच्छा करियर का मतलब है कि आप अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़े, अच्छे कंपनी में काम करें जहां आपकी सैलरी मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी, है ना, 25,000 से स्टार्ट होती है मिनिमम, कहीं 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 50,000 से भी स्टार्ट होती है, वो मैक्सिमम सैलरी कहाँ तक पहुंचेगी भगवान मालिक। और 95% जो है जीवन भर जॉब करता है, जीवन भर जॉब करता है 95%, जो कि 5,000 से शुरू होता है और 40 साल के बाद 50,000 पहुंचता है जब रिटायरमेंट होता है। तो आज भी हमारे देश में, पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारी वीडियो में, 50,000 सैलरी पर मंथ 5 लाख से भी कम लोगों को मिलता है हमारे देश में आज भी। इसलिए इस बात का आपको यह मालूम होना चाहिए, और इस बात का बहुत खुशी मनाइए अगर आपको 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है, इसका मतलब आप बहुत अच्छे कंडीशन में, बहुत सफल कंडीशन में, आपके पास करियर है एक्चुअली देखा जाए तो, अगर स्टार्टिंग में मिल रही है तो, 40 साल के बाद नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। सब बोर्ड अच्छा है, लेकिन ये सब बोर्ड कब आया, क्यों आना पड़ा? जब हमारा स्टेट बोर्ड फेल हो गया। 1990 में हमारा स्टेट बोर्ड जो है फेल हो गया। उसके बाद से सरकारी स्कूल का सारा एजुकेशन एकदम गड्ढे में चला गया। क्यों चला गया? कि जितने भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये खुद नहीं चाहते हैं। आज गवर्नमेंट, मोदी जी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की कंपलसरी कर दें कि आइए जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सब जितना भी है, टॉप से लेकर बॉटम, संतरी से लेकर मंत्री तक, सबका बच्चा यहीं पढ़ेगा। एकदम देखिए, ये स्टेट बोर्ड फिर से सबको पीछे कर देगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को सजेशंस भी दिया था 8 महीना पहले कि सारे स्टेट बोर्ड को पूरे स्टेट में इंग्लिश स्कूल में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर देखते हैं सीबीएसई, आईसीएसई, हम मेरा खुद का स्कूल, हम कैसे कम्पीट करते हैं। जो क्वालिटी देगा वो टिका रहेगा, जो क्वालिटी नहीं देगा वो बाहर आ जाएगा सीधा मार्केट से। तो दिस इज ऑल अबाउट विच बोर्ड इज बेस्ट, ऑल द 3 बोर्ड्स आर बेस्ट, है ना। हमारे देश में इसकी जरूरत ही नहीं है, ये बेकार है, खाली पैसा ठगने का बुद्धि है, विद्या है लूटने का, है ना। ये 3 बोर्ड काफ़ी है। इसी 3 बोर्ड में हमारे क्रीम बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, बस इसको और सुधारने की जरूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फिर से रिक्वेस्ट है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, आप सम्राट हैं, सारे स्टेट बोर्ड को पूरे इंडिया स्टेट में सबको इंग्लिश स्कूल में कन्वर्ट कर दीजिए, नर्सरी से लेकर 12 तक, और फिर देखिए कंपटीशन का मजा। दिस इज जस्ट लाइक किराना शॉप, हर मोहल्ले में 10-10 किराना शॉप होता है, किसी 2 का चलता है जो क्वालिटी प्रोवाइड करता है, बस उसी तरह से इसको लीजिए। जो क्वालिटी प्रोवाइड करेगा वो टिकेगा, जो नहीं पड़ेगा मार्केट से बाहर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। बस दिस इज ऑल अबाउट, सब बोर्ड बेस्ट है। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू।